नमस्कार दोस्तों, अपन एलडीसी भर्ती एग्ज़ाम 11 अगस्त 2024 है उसके साइंस और मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनको हल कर रहे थे। तो उसी क्रम के अंदर ये अपना 51 क्वेश्चन है। डेटा 6, 6, 16, 12, 4, 7, 35, 39 और 3 के माध्य यानी मीन और माध्य का मीडियन का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपन इसकी जो माध्यिका है वो ज्ञात करेंगे और इसके लिए अपन को इन संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम के अंदर लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा अपन को, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हो जाएगा ये 3, 4, 6, 7, 12, 16, 35 और 39। अब इनको आप कितनी संख्या हो गई है, 2 गई, फिर तीसरी ये गई, तो ये बच गई 7 और 12 बीच में बच गई। तो इसको लो कर लो आप 7 + 12/2, तो ये हो गया 19/2 बराबर 9.5। ये तो क्या आ गया, इसका माध्यिका आ गई, ये तो आ गई माध्यिका। अब अपन इसका माध्य है वो ज्ञात करेंगे। तो माध्य का दोस्तों जो सूत्र होता है सिग्मा x/y, कुल संख्याएं कितनी वो, तो इनका अपन योग करेंगे 3 + 6, 3 + 4 + 6 + 7 + 12 + 16 + 35 + 39। तो इनका योग हो जाएगा अपना 122 और संख्याएं कितनी 8। तो इसके अंदर भाग देंगे तो ये आ गया 1525। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि माध्य माइनस माध्यिका, ये माध्य माइनस माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्य तो कितना है 15.25, माध्यिका कितनी है 9.5। तो अपन इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5.75। इसका आंसर आना चाहिए। तो ये देखो कौन सी में 5.75, तो ये 5.75 2 में आता है। तो इसका आंसर दोस्तों अपना 2 हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 1 कम है। ठीक है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों से 1 कम है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का गुणनफल 272 है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उनके अंदर क्या करते हैं कि अपन इसको 2 क्रमागत संख्याएं लेते हैं, 2 क्रमागत संख्याओं में जोड़ते हैं, तोड़ते हैं इसको 272 को 2 क्रमागत संख्याओं के अंदर तोड़ेंगे और उनके वर्ग के बीच में यदि 272 संख्या आ जाएगी तो वो 2 संख्या हो जाएंगी। तो अपन 272 है, इसको क्रमागत रूप से 16 व 17 के अंदर इसको तोड़ते हैं। तो 16 है, इसका जो वर्ग है वो आता है 256 और 17 का वर्ग आता है 289। तो 272 है वो 256 और 289 के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो इसका आंसर अपना 2 हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है 53, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। तो इसको अपन हल करेंगे। ये तो मान लो आपका एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक ये अपना समबाहु त्रिभुज है और अगला क्या कह रहा है, तो मान लो कि वर्ग है, इसकी भुजा तो है अपनी क्या है ए, और इसकी आप एक भुजा है वो टी मान लो। ये कह रहा है कि परिमाप समान है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है दोस्तों, ये होता है 4 गुणा भुजा तो 4a और ये 3 गुणा भुजा तो 3t आ गया। चलो, यदि वर्ग का विकीर्ण 12√3 है तो ये वर्ग है, इसका जो विकीर्ण है वो है 12√3, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। चलो जी, तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र लो पहले। तो आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग
ठीक है जी। अब अपन को ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, तो वर्ग की भुजा कितनी है t, तो वर्ग की भुजा t है, तो यहाँ इस अपने सूत्र से t का मान क्या हो जाएगा, t बराबर 4/3a, और a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान अपन इससे ज्ञात कर लेंगे, इससे वर्ग से ज्ञात कर लेंगे। तो a का मान ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो आप a, तो ये विकिरण, इसको पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लेंगे, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर 12√3 दोस्तों, ठीक है, या 2a स्क्वायर बराबर 12√3/2 आ जाएगा, ये आ गया। या फिर अपना a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर का मान आ जाएगा, इसको 2a स्क्वायर बराबर तो 12√3 आ गया, और a स्क्वायर बराबर 12√3/2, तो आप इसको 12√3/2, तो आप इसको काट देंगे अपन 2 को, तो ये 6√3 आ गया, ठीक है, a स्क्वायर का मान आ गया। अब अपन यहाँ पर जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वर्ग का त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अपने पास में क्या है, यह है √3/4 गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, तो इसकी भुजा कितनी है 4/3a, तो इसको कर लो आप 4/3a इंटू 4/3a, या इसको आप यूँ भी कर सकते हो √3/4 इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू a का स्क्वायर, या इसको अपन यूँ कर लें √4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू a स्क्वायर का मान अपने पास में ये आ गया 6√3, a स्क्वायर का मान कितना है 6√3। चलो जी, अब देखो आप ये क्या है √4, तो ये दोस्तों यहाँ पर √3 है, ये क्या है, ये √3, तो ये √3 और ये √3, इन दोनों से, इन √3 से तो एक 3 कट गया, दूसरा 3 दूनी 6 आ गया, कितना आ गया 3 दूनी 6 आ गया। अब आगे 3 दूनी 6, तो दोस्तों ये अपन ने √3/4 इंटू √3/4, ये था √3/4 इंटू 4/3 और इंटू 4/3 इंटू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मान कितना है, ये है 12√3 इंटू 12√3, तो 2 से ये कट गया, तो ये 6√3 इंटू 12√3 था ये, ठीक है। अब इस 4 से तो अपन ने इस 4 को काट दिया, ठीक है, और ये बच गया अपना, ये बच गया 4 इंटू 2 इंटू 12√3, इसको 12 दूनी 24 और 24 चौके 96, तो 96√3 इसका आंसर आएगा, कितना आएगा 96√3। अब इसमें देखते हैं अपन कि इसके जो आंसर हैं उनमें किसी में भी 96√3 नहीं है, तो इसको अपन स्टार कर देंगे, ये कोई सा भी आंसर इसका सही नहीं है। तो क्वेश्चन संख्या 53 है, इसका कोई सा भी आंसर सही नहीं है, इसका आंसर आएगा 96√3। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 54, यदि 4x³ प्लस kx का गुणनफल 2x + 1 है तो k का मान ज्ञात करो। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले 2x
इसको करो आप 2x + 1 = 0 भी कर सकते हैं इसको, या x = 1/2 -1/2 आ जाएगा, x = -1/2 आ जाएगा। अब x का मान अपन इसके अंदर रखते हैं तो 4 × 1/x का होल क्यूब प्लस k और -1/2 बराबर 0। अब आप हल करेंगे आगे अपन 1/, इसको 2 कर दो तो ये 4 -1/8 k/2, इसको खोलेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा और k/2 बराबर 0। या इसको अपन आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 एकम 4 और ये 8 आ गया, तो ये आ गया -1/2, -1/2 बराबर तो आ जाएगा k/2, तो ये 2 से 2 कट गया और k का मान आ गया 1, k बराबर -1, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर ये k का मान -1, तो आंसर 2 आ गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 55, यदि x बटावा x² - 2x + 1 = 1/4 तो x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अपन ने जो पहला पार्ट है उसके अंदर ऊपर नीचे x का भाग देंगे। अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे x का भाग देने पर तो ये x से तो x कट गया, तो ये आ गया 1/, ये x का भाग है तो x बच गया x² के अंदर, प्लस ये x कट गया तो -2 बच गया, इसको करो आप -2, प्लस नहीं क्या हो जाएगा ये -2 और प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें 1 से तो 1 कट गया, तो ये आ गया अपना ये 2, यहाँ पर -2 है तो इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आगे अपन को बता रहा है, पूछ क्या रहा है कि अपन को x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 है, इसका मान क्या होगा। तो इसको अपन ये आ गया अपना, ये सूत्र आ गया x + 1/x = 6। तो एक अपना सूत्र होता है a + b का होल क्यूब, इसको a मान लें इसको b मान लें अपन, तो a + b का होल क्यूब बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और कोष्टक a + b। तो इस सूत्र से अपन खोलेंगे तो इसको आप a मान लो और इसको b मान लो, तो ये हो गया x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 3 × x प्लस 1/x और इंटू x प्लस 1/x बराबर 6 की पावर 3, इसका क्यूब कर दिया अपन ने। अब अपन आगे चलेंगे, इसको खोलेंगे तो ये आ गया अपना x की पावर 3 प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और ये नीचे आ गया x की पावर क्यूब प्लस इस x से तो अपन इस x को काट दिया, तो यहाँ पर क्या बच गया 3 और कोष्टक के अंदर क्या बच गया ये x प्लस 1/x, ये बच गया बराबर 6 की पावर क्यूब। अब अपन इसको अपन को ज्ञात करना है x की पावर 3/1/x की पावर 3, तो ये करो आप x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर, इसको अपन इधर ले जाएंगे तो ये तो हो गया 6 की पावर 3, तो 216 माइनस ये आ गया अपना 3 और x प्लस 1/x है, इसका मान अपन ने x प्लस 1/x का मान क्या है 6 है, तो 3 × 6 हो गया दोस्तों, तो ये हो गया 6×3 = 18।
तो बराबर 216 माइनस 18, तो 216 में से 18 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 198, इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये आंसर इसका दोस्तों 4 आ गया। क्या आ गया? इसका आंसर है 55 का आंसर अपना 4 आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। थैंक यू।